डेली स्पीकिंग में हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं और वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इससे हमारी स्पीकिंग आसान हो जाती है कि हमने एक स्ट्रक्चर सीखा और बहुत सारे सेंटेंसेस बना लिए। तो आज इस वीडियो में भी हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे जो बहुत ईजी है और हम इसके ज़रिए से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अक्सर कहते हो ना, यार लोड शेडिंग की वजह से पढ़ाई करने में बहुत मसला हो रहा है, पढ़ाई करने में बहुत मसला हो रहा है, या डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल ना होने की वजह से नौकरी मिलने में बहुत दुश्वारी हो रही है, बहुत मसला हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। यानी अब आप इन सेंटेंसेस पे अगर गौर करें तो पता चल रहा है कि कोई भी काम होने में बड़ा मसला आ रहा है, दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है। तो जब ऐसी कोई बात आप करोगे ना, तो आप इसके लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट यूज़ करोगे, कोई भी होगा, वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन आ जाए या आपका कोई भी नेम आ जाए। उसके बाद इज़, एम, आर यूज़ करोगे प्रेज़ेंट के लिए। यानी अगर इस वक़्त कोई काम करने में मसला हो रहा है तो इज़, एम, आर यूज़ कीजिएगा। माज़ी में कोई काम करने में मसला हो रहा था, जैसे मैं कहूँ कि मुझे वीडियो बनाने में मसला हो रहा था, तो अब ये पास्ट का हो गया, तो इसके लिए फिर वॉस वर्ड यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आप यूज़ करोगे हैविंग। उसके बाद आप यूज़ करेंगे हैविंग ट्रबल। हैविंग ट्रबल ये स्ट्रक्चर का आ गया आपका, हैविंग ट्रबल। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा कि हैविंग ट्रबल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। लोड शेडिंग की वजह से मुझे पढ़ाई करने में बहुत मसला हो रहा है। आई एम, आई आ गया, आई के साथ एम आ गया। आई एम हैविंग ट्रबल स्टडिंग। एक बात और याद रखिएगा कि हैविंग ट्रबल के बाद किसी किस्म का प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अक्सर लोग हैविंग ट्रबल के बाद इन यूज़ करते हैं, तो आपने इन यूज़ नहीं करना। हैविंग ट्रबल के बाद डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आई एम हैविंग ट्रबल स्टडिंग ड्यू टू लोड शेडिंग। और ड्यू टू लोड शेडिंग आप स्टार्ट में भी ला सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, ड्यू टू लोड शेडिंग आई एम हैविंग ट्रबल स्टडिंग। आई एम हैविंग ट्रबल स्टडिंग। मुझे पढ़ाई करने में मसला हो रहा है। एक और सेंटेंस देखें। डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल ना होने की वजह से उसे नौकरी मिलने में दुश्वारी हो रही है। बेसिकली आपका सेंटेंस है, उसे नौकरी मिलने में दुश्वारी हो रही है, तो आप कहोगे ही इज हैविंग ट्रबल गेटिंग अ जॉब। ही इज हैविंग ट्रबल गेटिंग अ जॉब। हैविंग ट्रबल के बाद गेटिंग आ गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मिलने में। ही इज हैविंग ट्रबल गेटिंग अ जॉब जस्ट बिकॉज हिज डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट। जस्ट बिकॉज हिज डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट। एक और सेंटेंस देखें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम्हें सारा के साथ कमरा शेयर करने में परेशानी हो रही है? क्या तुम्हें सारा के साथ कमरा शेयर करने में परेशानी हो रही है? तो अभी क्वेश्चन है तो आर स्टार्ट में आ जाएगा। आर यू हैविंग ट्रबल? आर यू हैविंग ट्रबल शेयरिंग अ रूम विद सारा? ठीक है, आर यू हैविंग ट्रबल वर्ब की आईएनजी फॉर्म शेयरिंग अ रूम विद सारा। क्या तुम्हें सारा के साथ कमरा शेयर करने में परेशानी हो रही है? मुझे आपकी बात सुनने में कोई मसला नहीं हो रहा। अब ये नेगेटिव आ गया कि मुझे आपकी बात सुनने में कोई इश्यू नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं हो रहा, तो आप कहोगे आई एम नॉट हैविंग ट्रबल। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिएगा। आई एम नॉट हैविंग ट्रबल लिसनिंग टू यू। आई एम नॉट हैविंग ट्रबल लिसनिंग टू यू। मुझे आपकी बात सुनने में कोई मसला नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेंटेंस अब हम पास्ट में देखते हैं। गर्मी की वजह से मुझे रात सोने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। यानी कल गर्मी थी, तो गर्मी की वजह से मुझे कल रात सोने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी, बड़ा मसला हो रहा था। ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द हीट आई वॉज हैविंग ट्रबल स्लीपिंग एट द नाइट। आई वॉज आ गया पास्ट के लिए। आई वॉज हैविंग ट्रबल, उसके बाद स्लीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई वॉज हैविंग ट्रबल स्लीपिंग एट नाइट। मुझे रात सोने में दुश्वारी हो रही थी, मसला हो रहा था। एक और सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंटेशन देते हुए उसे इंग्लिश बोलने में मसला हो रहा था। प्रेजेंटेशन देते हुए उसे इंग्लिश बोलने में मसला हो रहा था। एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन, एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ही वॉज हैविंग ट्रबल स्पीकिंग इंग्लिश। ही वॉज हैविंग ट्रबल स्पीकिंग इंग्लिश। अक्सर होता है ना, बताते हैं कि यार मुझे इंग्लिश बोलने में मसला हो रहा था, तो आप कहोगे आई वॉज हैविंग ट्रबल स्पीकिंग इंग्लिश। बच्चों को पढ़ाने में मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था। यानी मैं आराम से पढ़ा रही थी, बच्चों को पढ़ाने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी, कोई मसला नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट, नेगेटिव है तो नॉट आ गया। आई वॉज नॉट हैविंग ट्रबल टीचिंग चिल्ड्रन। हैविंग ट्रबल के बाद टीचिंग आ जाएगा। आई वॉज नॉट हैविंग ट्रबल टीचिंग चिल्ड्रन। बच्चों को पढ़ाने में मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था। याद रखिएगा, हैविंग ट्रबल के बाद इन यूज मत कीजिएगा, वरना आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम्हें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में दुश्वारी हो रही थी? क्या तुम्हें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मसला हो रहा था? अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा।
वर यू हैविंग ट्रबल? वर यू हैविंग ट्रबल इंस्टॉलिंग दिस एप्लीकेशन? वर यू हैविंग ट्रबल, इंस्टॉल किया आईएनजी फॉर्म इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलिंग दिस एप्लीकेशन, क्या तुम्हें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मसला हो रहा था? वर यू हैविंग ट्रबल इंस्टॉलिंग दिस एप्लीकेशन। अब 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। पैर में दर्द की वजह से मुझे चलने में दुश्वारी हो रही है, यानी पैर में तकलीफ की वजह से मुझे चलने में मसला हो रहा है। हाथ में दर्द की वजह से मुझे मैसेज लिखने में मसला हो रहा था। हाथ में तकलीफ की वजह से, दर्द की वजह से मुझे मैसेज लिखने में मसला हो रहा था। अब ये 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और अब आपने इसको अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।